विश्वजय जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत करूं कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो बोलूं कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि आप जो है निर्विरोध हुए हैं। जी, सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि शुरुआत उन्होंने किया, खत्म आप लोगों ने किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत संयमित और अनुशासित तरीके से इस चुनाव में रहने का मतलब आपकी पुलिस, मतलब सत्ता की पुलिस नहीं, सब पुलिस किसी की नहीं होती है। पुलिस तो दिखा तो वही सिस्टम को चलाती है। दिखा तो सर वही प्रमुखी के चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सब कुछ तो सत्ता, अगर पुलिस नहीं रहती तो शायद आप लोग जिला पंचायत सदस्य जितना जीते थे वो तो अखबारों के आंकड़ों में पूरे मीडिया घराना कह रहा था कि जिला पंचायत सदस्य सबसे ज्यादा जो है समाजवादी पार्टी की। हर जगह जो है अखिलेश जी के मेडिकल कॉलेज नहीं कहूंगा, यहाँ पे यहाँ जिस अस्पताल में गए थे वो भी अखिलेश यादव ने ही बनवाया। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब विकास का गंगा जो है अखिलेश यादव ने बहाया है, उनका तर्क है, और उसके बाद इसको सिर्फ बढ़ाया है। इनके पास कोई योजना नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास। निषाद वर्ग से आते हैं और आप जाति को इनकार नहीं कर पाएंगे, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इस समय आपके पिताजी भी मंत्री हैं, संजय निषाद की एक पार्टी है निषाद पार्टी। आरक्षण की बहुत मांग हो रही है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी जी आ गए यूपी में, और निषादों का भला कुछ नहीं हो पाया। एक तरफ मुकेश साहनी जी मंत्री बने, इधर आपके पिताजी मंत्री बने, अब तो एक लोग डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। निषादों के लिए आप लोगों ने क्या किया है? अन्य उत्तर प्रदेश में निषादों के विकास के लिए निषाद विकास बोर्ड की स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता चली है। निश्चित ही आने वाला जो समय होगा, निषाद आरक्षण पर जो सरकार का बयान था कि निषादों को आरक्षण मिलेगा, जो अभी तक नहीं मिल पाया है। संजय निषाद लगातार कहते हैं कि कभी हम सपा के साथ भी जा सकते हैं, बसपा के साथ भी जा सकते हैं, भाजपा अगर हमारी मांग नहीं मानती है और मांग भी ले तो डिप्टी सीएम बना दे। इसको आप किस रूप में देखते हैं? आरक्षण के अलावा आपको नहीं लगता कि ब्लैकमेलिंग का मामला है, का कार्य है? आपको लगता है कि निषादों को मुख्यमंत्री जी संतुष्ट कर दिए हैं? जो संजय निषाद की मांग है वो नाजायज है कि जायज है? आप ही बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, बहुत जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इस समस्या का समाधान निकालने का कार्य करेगी, और निषाद समाज को उसका हक आरक्षण के रूप में एक बात मिलना चाहिए उसको दिलवाने का। संजय निषाद पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं डिप्टी सीएम। इससे तो आपको समाज का भला हो जाएगा, आपका नेता जो है डिप्टी सीएम बन जाएगा। इस तर्क को आप कितना मानते हैं? निषादों को आरक्षण मिलने के बाद उनका तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम की घोषणा हो जाए तो भाई दोबारा बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। यह मेरा कार्य नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। इस निर्णय के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा भविष्य में उसको हम सब स्वीकार करने का, अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते रहे। लास्ट सवाल पूछूं, चुभने वाला है। फूलन देवी को अपराधी मानते हैं कि नेता मानते हैं? नहीं, मैं चूंकि कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी मूर्ति नहीं लगवाने दी, चूंकि नहीं, मूर्ति कोविड की वजह से चाहे अन्य कारणों की वजह से नहीं लगवाने दी। अन्य जगहों पे मूर्ति पूर्व में लगी हुई है, भविष्य में भी मूर्तियां लगेंगी। नहीं, अपराधी है कि नेता है? नहीं, एक सांसद के तौर पे उनके साथ जो घटना हुई थी, हत्या हुई थी, तो वो एक नेता ही हैं। और नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ है गौरी बाजार ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विश्वविजय निषाद जी। विश्वविजय जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत करूं कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो बोलूं कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि आप जो है निर्विरोध हुए हैं। जी, सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ है। कहीं न कहीं जनता का जो विश्वास था भारतीय जनता पार्टी के प्रति वह देखने को मिला। सत्ता का कहीं दुरुपयोग नहीं हुआ है। जब विपक्ष हार की तरफ बढ़ता है तो हतोत्साहत में कुछ बयानबाजी करता रहता है, और कोई सत्ता का दुरुपयोग देखने तो गोरखपुर में क्या देखने को मिला था, अभी देखे थे? नहीं, सत्ता का दुरुपयोग तो पूर्व में हुआ था। सत्ता का दुरुपयोग छिटपुट घटनाएं जो लोग प्रदर्शित किए, ऐसा नहीं है सत्ता का दुरुपयोग हुआ। कहने का मतलब है कि शुरुआत उन्होंने किया, खत्म आप लोगों ने किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत संयमित और अनुशासित तरीके से इस चुनाव में रहने का कार्य किए। मेरा ही ब्लॉक गौरी बाजार विकास खंड है, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। अन्य जगहों पे भी शिकायत कोई नहीं आई। कहीं न कहीं इसको चुनावी हथकंडा बनाने के लिए विपक्ष के द्वारा एक धारदार हथियार बनाने का प्रोपगंडा रचा गया, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति और उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति विश्वास को जताने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश पुलिस मतलब आपकी पुलिस, मतलब सत्ता की पुलिस? नहीं, सब पुलिस किसी की नहीं होती है। पुलिस तो दिखा तो वही सिस्टम को चलाती है। दिखा तो सर वही प्रमुखी के चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सब कुछ तो सत्ता, अगर पुलिस नहीं रहती तो शायद आप लोग जिला पंचायत सदस्य जितना जीते थे वो तो अखबारों के आंकड़ों में पूरे मीडिया घराना कह रहा था कि जिला पंचायत सदस्य सबसे ज्यादा जो है समाजवादी पार्टी के हुए।
उसके बाद बसपा के हुए, बसपा और भाजपा जो है कंपेयर किया जाएगा, लेकिन अध्यक्ष आपके ज्यादा बन गए, ब्लॉक प्रमुख आपके बन गए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़े लोग सबसे ज्यादा जहां पे निर्दल जो थे जिला पंचायत सदस्य, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताने का कार्य किया। 2022 का चुनाव सामने है, क्या चुनौती है बिसोया जी? 2022 का चुनाव है, चुनौती के रूप में कुछ नहीं है। जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, निरंतर सुधार की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है। और अन्य जिलों में जहां पे मेडिकल कॉलेज की कोई सुविधा नहीं थी, महाराज जी ने अभी पूर्व देवरिया जनपद में घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिलों में स्वास्थ्य के सुधार को लेकर मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य किया जाएगा। अभी गोरखपुर फर्टिलाइजर के बगल में सैनिक स्कूल का उन्होंने शिलान्यास करने का कार्य किया। तो सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज से याद आया, अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जहां जहां मुख्यमंत्री जी ऑक्सीजन कांड के बाद गए, कोरोना काल में गए, वो सब उनके द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ गोरखपुर में भी, गोरखपुर जो कि उनका संसदीय क्षेत्र था, वहां भी अखिलेश जी के मेडिकल कॉलेज में हो गए। हर जगह जो है अखिलेश जी के मेडिकल कॉलेज नहीं कहूंगा, यहाँ जिस अस्पताल में गए थे वो भी अखिलेश जी यादव ने ही बनवाया। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब विकास का गंगा जो है अखिलेश यादव ने बहाया है, उनका तर्क है, और उसके बाद इसको सिर्फ बढ़ाया है। इनके पास कोई योजना नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास। अखिलेश जी पूर्व में भी जब मुख्यमंत्री थे, तब भी, जब से विगत 4.5 वर्षों में मुख्यमंत्री नहीं है, तब भी उन्होंने कहीं आप देखते होंगे क्षेत्र में चाहे जिलों में भ्रमण का कार्यक्रम नहीं करते हैं और बैठे बैठे आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते रहते हैं। जबकि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी हद तक कार्य किया गया है। आगे विकास के कार्य निरंतर चलते रहेंगे। आप निषाद वर्ग से आते हैं और आप जाति को इनकार नहीं कर पाएंगे, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इस समय आपके पिताजी भी मंत्री हैं, संजय निषाद की एक पार्टी है निषाद पार्टी। आरक्षण की बहुत मांग हो रही है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी जी आ गए यूपी में, और निषादों का भला कुछ नहीं हो पाया। एक तरफ मुकेश साहनी जी मंत्री बने, इधर आपके पिताजी मंत्री बने, अब तो एक लोग डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। निषादों के लिए आप लोगों ने क्या किया? निषादों के लिए निरंतर प्रयास जारी है। अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो संचालित हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, सभी जिलों में 31 जुलाई तक उस पे कोई भी निषाद भाई उस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जिला मत्स्य अधिकारी कार्यालय पे जाके जानकारी लेके आवेदन कर सकते हैं। 31 जुलाई तक अभी वह योजना चल रही है। अन्य उत्तर प्रदेश में निषादों के विकास के लिए निषाद विकास बोर्ड की स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता चली है। निश्चित ही आने वाला जो समय होगा, निषाद आरक्षण पर जो सरकार का बयान था कि निषादों को आरक्षण मिलेगा, जो अभी तक नहीं मिल पाया है। संजय निषाद लगातार कहते हैं कि कभी हम सपा के साथ भी जा सकते हैं, बसपा के साथ भी जा सकते हैं, भाजपा अगर हमारी मांग नहीं मानती है और मांग भी ले तो डिप्टी सीएम बना दे। इसको आप किस रूप में देखते हैं? आरक्षण के अलावा आपको नहीं लगता कि ब्लैकमेलिंग का मामला है? देखिए, आरक्षण कोई नया नहीं है। निषाद जात के लिए 51 नंबर पे मझवार नाम से निषाद जात को अनुसूचित जात का दर्जा दिया गया है, जो देश के विभिन्न प्रांतों में इसका लाभ पाते भी हैं। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग हैं जो मझवार के नाम से सर्टिफिकेट बनवाए हैं, उनको यह लाभ मिलने का कार्य है। आपको लगता है कि निषादों को मुख्यमंत्री जी संतुष्ट कर दिया है? जो संजय निषाद की मांग है वो नाजायज है कि जायज है? आप ही बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, बहुत जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इस समस्या का समाधान निकालने का कार्य करेगी, और निषाद समाज को उसका हक आरक्षण के रूप में एक बात मिलना चाहिए उसको दिलवाने का। संजय निषाद पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं डिप्टी सीएम। इससे तो आपको समाज का भला हो जाएगा, आपका नेता जो है डिप्टी सीएम बन जाएगा। इस तर्क को आप कितना मानते हैं? निषादों को आरक्षण मिलने के बाद उनका तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम की घोषणा हो जाए तो भाई दोबारा बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। यह मेरा कार्य नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। इस निर्णय के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा भविष्य में उसको हम सब स्वीकार करने का कार्य करेंगे। फिर मैं एक सवाल आता हूँ। संजय निषाद का एक तर्क है कि अगर निषादों को आरक्षण नहीं मिला, अगर उनकी बात नहीं मानी गई, अगर वो दूसरे दल के साथ गठबंधन करते हैं तो निषाद समाज भाजपा के साथ नहीं जाकर दूसरे दल के साथ जाएगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए निरंतर योजनाएं बनाने का कार्य कर रही है। बहुत जल्द ही विगत 1 या 2 महीने के अंदर निषाद समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए निषाद कल्याण बोर्ड, अन्य केंद्र सरकार में भी मछुआ बोर्ड की स्थापना की जा रही है, जिससे निषाद समाज को काफी हद तक
लाभ पहुंचने का कार्य होगा। आपको लगता है नहीं कि युवा, विश्वजीत जी अभी युवा हैं, और आपको नहीं लगता कि युवा जो है लगातार बेरोजगार हो रहा है? और आपके श्रम मंत्री खुद जो है सदन में उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? आपको नहीं लगता कि 2022 का चुनाव है, आपको सामना करना पड़ेगा इस चीज को लेकर? क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, और जब बड़ा राज्य है तो निश्चित ही जनसंख्या भी ज़्यादा होगी, और उत्तर प्रदेश सरकार इसको कम करने के लिए अभी सभी जिलों में सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से, सभी जिलों में संविदा के माध्यम से भर्तियां निकली थी। लगभग सभी जिलों में भर्तियां निकली थी। अभी केंद्र सरकार के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की जा रही है, जिसमें काफ़ी मात्रा में युवाओं को 58,000 लगभग युवाओं को उत्तर प्रदेश में रोजगार का एक अवसर प्राप्त होगा। तमाम प्रयास रोजगार के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने एक लास्ट में बयान दिया है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ योगी नहीं है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? वो किस संदर्भ में इस बात को कह गए योगी आदित्यनाथ योगी नहीं है? अखिलेश जी का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब नहीं, उनके कहने का तात्पर्य है कि सन्यासी को राजनीति में नहीं आना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है। जब राजनीति में जंगल राज कायम हो जाए और जब जनता त्राहिमाम करे तो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को आके सुधार करना पड़ता है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे उनका जो बयान आता है काफी दुर्भाग्यपूर्ण होता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुझे लगता है देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री में से एक नंबर पे हैं। ऑस्ट्रेलिया तक के सांसद माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली की बड़ाई करते हैं, और मुझे लगता है पहले ऐसे एक मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो कोविड पॉजिटिव होने के तुरंत बाद जैसे वो रिकवर होकर निगेटिव हुए, पूरे प्रदेश भर के जिलों में जाके कोविड का हालचाल जाना और इससे निजात दिलाने के लिए अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते रहे। लास्ट सवाल पूछूं, चुभने वाला है। फूलन देवी को अपराधी मानते हैं कि नेता मानते हैं? नहीं, मैं चूंकि कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी मूर्ति नहीं लगवाने दी, चूंकि कहा नहीं, मूर्ति कोविड की वजह से चाहे अन्य कारणों की वजह से नहीं लगवाने दी। अन्य जगहों पे मूर्ति पूर्व में लगी हुई है, भविष्य में भी मूर्तियां लगेंगी। नहीं, अपराधी है कि नेता है? नहीं, एक सांसद के तौर पे उनके साथ जो घटना हुई थी, हत्या हुई थी, तो वो एक नेता ही हैं। और निश्चित ही महिलाओं के सम्मान के लिए, अस्मिता के लिए उन्होंने एक मिसाल पेश करने का कार्य किया था। सबका अपना देखने और सोचने का नजरिया अलग अलग होता है, लेकिन मेरे लिए और करोड़ों गरीब परिवार, शोषित आदिवासी, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आज भी आदर्श हैं और आजीवन आदर्श रहे। फूलन देवी के बारे में एक और चीज कहा गया है कि अगर मूर्ति लगता है तो ब्राह्मण समुदाय के एक नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र तिवारी, वो कह रहे हैं विकास दुबे का मूर्ति लगवाएंगे। इसे आप किस रूप में देखते हैं, किस संदर्भ में? नहीं, चूंकि विकास दुबे जी कहीं के सांसद तो थे नहीं, विकास दुबे जी तो जनप्रतिनिधि थे नहीं। अगर एक जनप्रतिनिधि के तौर पे देखा जाए तो जनता का अपने नेता के प्रति लगाव होता है, समर्पण होता है, तो वही चीज है समाज के अंदर। उन्होंने समाज को लेकर संघर्ष करने का कार्य किया था, उस समय भी आरक्षण के मुद्दों पे बोलने का कार्य किया था, समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया था, तो उसके लिए लोग मांग करते हैं। बाकी अलग अलग सबका अपना मांग होता है, विषय होता है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, वह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। विश्व विजय जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ गोरखपुर लाइव के संपादक हम सबके बड़े भाई श्री आयुष जी को एवं सभी दर्शकों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।